जू फ्लैजिलेट्स जिसके बारे में हमने कहा, ये जू फ्लैजिलेट्स जो हैं, जू मीन एनिमल, फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजेला के ज़रिए मूव करने वाले। ये देखा जाए ना, एम्फीट्राइकस हमने एक क्लास पढ़ी थी जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करते थे ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी बॉडी के ऊपर उसके फ्लैजेला जो है वो मौजूद हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्फेरिकल इसकी शेप होती है, स्फेरिकल मीन गोल, इलोंगेटेड समवट ऑब्लेट टाइप, अंडे की तरह की थोड़ी सी लंबी, उसे हम कहते हैं इलोंगेटेड। ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। उनके अंदर फ्लैजेला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और फ्लैजेला जहाँ पे मर्जी होगा उसका काम एक ही होगा, वो है मूवमेंट और कीमोटैक्सिस। मूवमेंट करने में हेल्प करता है और कीमोटैक्सिस केमिकल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि इसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। ये फ्लैजेला के ज़रिए ये आगे जो है फ्लेक्सिबल बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाता है, जो कि ज़्यादातर फ्लैजेला जो है वो इंटीरियर साइड पर मौजूद होते हैं। और ये अपनी खुराक इंजेक्शन के ज़रिए या फेगोसाइटोसिस के ज़रिए हासिल करते हैं। वी नो दैट व्हाट इज़ द फेगोसाइटोसिस, द ईटिंग ऑफ द सेल इज़ कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और वी ऑलरेडी स्टडीड दैट द प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। Endocytosis has two parts or subdivided into two categories, pinocytosis and phagocytosis. Pinocytosis means the engulfing of the liquid material is called pinocytosis, and the phagocytosis is the engulfing of the liquid solid material is called phagocytosis. तो जब एक जानदार कोई लिक्विड चीज़ को इनगल्फ करता है, खाता है, तो उसे हम पाइनोसाइटोसिस कह देते हैं। अगर कोई एक आदमी एक ऑर्गेनिज्म एक सॉलिड चीज़ को इनगल्फ करता है तो उसे हम फेगोसाइटोसिस का नाम दे देते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। चंद एक और भी हैं जो कि या तो फ्री लिविंग होते हैं या सिम्बियोसिस के ज़रिए रहते हैं। म्यूचुअलिज्म की एक टाइप है सिम्बियोसिस। और पैरासाइट विद इन अदर होस्ट, जो किसी दूसरे होस्ट में भी रहते हैं और जो है वो वहाँ से खुराक भी हासिल करते हैं और उन्हें डिजीज़, उनके अंदर में भी डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एक ट्राइपैनोसोमा एक जानदार है जो कि अपना इसमें डिजीज़ काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ काज करता है। ये अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है। और सीसी फ्लाई, ये इसमें टी साकिन है, सीसी फ्लाई इसे बोलते हैं। ये सीसी फ्लाई के बाइट करने से, काटने से ये फैलता है। सीसी फ्लाई के काटने से ये फैलता है। इसके साथ चंद एक और जो है वो जानदार रखे गए हैं, जैसे कि ट्राइकोनिम्फस। ये बहुत ही कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म के जानदार हैं। ये भी फ्लैजिलेट होते हैं। इनमें बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीछे हमने पिक्चर में देखा ये वाला। तो इस तरह के ये जानदार होते हैं। ये जो लकड़ी खाने वाला जो जानदार है ना, टर्माइट जो जानदार है जो लकड़ी खाता है और लकड़ी जो है ना उस पर लिव करता है, जिंदा रहता है, जो अक्सर लकड़ियों को लग जाता है रात, अगर वो रख दिया जाए, कोई फर्नीचर वगैरह रख दिया जाए तो हम देखते हैं कि उनमें सुराख होते हैं। तो ये वाले जानदार जो हैं ट्राइकोनिम्फस जो हैं ये वाले होते हैं। इनके स्टमक में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनकी गट में जो है ये ट्राइकोनिम्फस रहते हैं। दरअसल जो टर्माइट है वो फूड को डाइजेशन, लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेलुलोज कहाँ से आता है? प्लांट से। लकड़ी प्लांट से हासिल होती है और हम जानते हैं कि प्लांट की सेल के बाहर सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है।
तो लकड़ी जो है वो उसका जो इनर कंटेंट, सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है, इंटरनल कंटेंट, वो तो अपना खुश्क हो जाता है रोशनी की वजह से, हीट की वजह से, धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से वो खुश्क हो जाता है, लेकिन उसमें जो सेलुलोज है वो वहाँ पर मौजूद रहता है। तो वो सेलुलोज को तो डाइजेस्ट कर नहीं सकते, तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये जो है ना ज़ूफ्लैजिलेट्स, ये जानदार, ये उस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करके वो उसे देते हैं, इनको ट्राइकोनिम्फास को देते हैं, सॉरी टर्माइट्स को देते हैं, और टर्माइट बदले में उसे फूड प्रोवाइड करती है ट्राइकोनिम्फास को, और ये वहाँ पर रहते हैं, और दोनों म्यूचुअलिज्म के ज़रिए एक दूसरे के साथ, सिम्बियोसिस के ज़रिए, सिम्बियोसिस म्यूचुअल कोऑपरेशन, जब दो जानदार, जैसा यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइकोनिम्फस और टर्माइट, ट्राइकोनिम्फस टर्माइट के गट में रहता है और वहाँ से वो खुराक हासिल करता है, बदले में उसे सेलुलोज डाइजेस्ट करके देता है, और जो है वो टर्माइट जो है वो डाइजेस्टेड फूड वहाँ से लेता है, सेलुलोज, डाइजेस्टेड सेलुलोज ट्राइकोनिम्फस से लेता है, और बदले में उन्हें स्पेस, जगह प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो ये सिम्बियोसिस है, सिम्बियोसिस के ज़रिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इसे सिम्बियोट्स कहते हैं, ये सिम्बियोसिस का प्रोसेस कहते हैं। इसमें एक और किस्म की जानदार रखे जाते हैं जिन्हें हम कॉनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। कॉनोफ्लैजिलेट, कॉलर लाइक सेल जिनके ऊपर मौजूद होते हैं उन्हें हम कॉनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए पिक्चर में, तो ये कॉलर लाइक सेल्स जो हैं मौजूद हैं, जिनके ऊपर वाली साइड पर जो है वो फ्लैजेला, या उसके अंदर से फ्लैजेला राइज हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैजेला जो है ये प्रोटेक्टेड होता है, और इसकी बॉडी प्रोटेक्टेड होती है, ये इसके ऊपर कॉलर लाइक सेल्स मौजूद होते हैं, स्टाक की तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कॉलर लाइक सेल्स या कॉलर बनाने वाले जो सेल्स मौजूद होते हैं, लंबाई के रुख बड़े बड़े सेल्स जो मौजूद होते हैं, उन्हें हम कॉलर सेल्स कहते हैं। और ये ऐसे जानदार जिनमें ये कॉलर सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कॉनोफ्लैजिलेट्स का नाम दे देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्पॉन्जेस से मिलते जुलते हैं, ये स्पॉन्जेस की तरह दिखाई देते हैं, ये स्पॉन्जेस की तरह के लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पर हम ज़ूफ्लैजिलेट में, ये ज़ूफ्लैजिलेट की सब क्लास में इन्हें हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमें बताता है, पॉइंट देता है, ये हमें हिंट देता है, इशारा देता है, तो किसी न किसी तरह से ये ज़ूफ्लैजिलेट्स या ये कॉनोफ्लैजिलेट्स स्पॉन्जेस से किसी न किसी तरह से रिजेंबल करते हैं, और इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एवोल्यूशन है, एंसेस्टर है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही